उम्मीद करता हूं कि सभी लोग इस पिछले हफ्ते थोड़ा समय निकाला है और अन्य भाषा में थोड़े लंबे समय तक प्रार्थना करने की कोशिश की है। अगर आपने नहीं की है तो इस हफ्ते ज़रूर करना, फिर आप करते रहेंगे और उससे आपको क्या लाभ होगा। अन्य भाषा में जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या लाभ होता है, क्या प्रॉफिट है, हमें क्या फ़ायदा है। एक तो हम परमेश्वर से बातें करते हैं। कुरिन्थियों की पत्री पहली पत्री 14वां अध्याय का 2 पद में है। जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, सबसे पहले परमेश्वर से बातें करता है। दूसरी बात, आत्मिक उन्नति होती है। आप आत्मा में, आपकी अपनी आत्मा जो है, आप मजबूत हो जाते हैं। मैंने एक बार समझाया था, शरीर को मजबूत करने के लिए खाना खाते हैं हम और कसरत करते हैं, व्यायाम करते हैं। सिर्फ खाना खाते जाएंगे तो फिर अच्छा नहीं होगा, हम तंदुरुस्त नहीं रहेंगे। मन को मजबूत करने के लिए हम वचन पढ़ते हैं, बाकी बातें भी पढ़ते हैं, चर्चा करते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं। ये सब कुछ हम करते हैं। गॉसिप को छोड़ के बाकी सब कुछ हम कर सकते हैं और हम मन से तंदुरुस्त रहेंगे। आत्मा को मजबूत करने के लिए हम अन्य भाषा में बातें करते हैं। किससे? परमेश्वर से। और पवित्र शास्त्र में ये भी लिखा है कि जब हम अन्य भाषा में बोलते हैं तो हम वेद की बातें बोलते हैं। वे बातें जो अभी इस समय दुनिया के लोगों से और दुनिया के हाकिमों से गुप्त है, हम परमेश्वर से डिस्कस करते हैं और इस पृथ्वी में हम उन बातों की घोषणा भी करते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं जो हमने पहला सेशन में डिटेल में चर्चा की है। यूट्यूब में, हमारे यूट्यूब चैनल में वो टीचिंग है। आप अगर आपने मिस किया है तो आप सुन सकते हैं, दोबारा सुनना चाहे तो भी सुन सकते हैं। आज हम पवित्र आत्मा के वरदानों के विषय में बात करते हैं। 2 सेशंस में हमने सिर्फ अन्य भाषा के बारे में बात करी थी और आज हम अन्य भाषा के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। एक और सेशन में हम करेंगे ज़रूर। आज बाकी वरदानों के विषय में बात करते हैं। पिछले सेशन में हमने देखा कि परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मिक वरदानों में चलने के लिए इच्छा रखें, नहीं, तीव्र इच्छा रखें। इच्छा तो परमेश्वर हमारे मनों में डालता है। फिलिपियों की पत्री का 2 अध्याय में से मैंने बताया था, आपको मालूम है, उसमें लिखा है कि इच्छा परमेश्वर हमारे मन में डालता है, फिर उस इच्छा को पूरा करने के लिए वो अनुग्रह भी देता है हमें। तो इच्छा डालने का काम परमेश्वर का है, लेकिन उसको तीव्र बनाने का काम किसका है? मेरा है। यह पवित्र शास्त्र का एक असूल है, सिद्धांत है। परमेश्वर जब कभी आपको कुछ करने के लिए कहता है तो उस कार्य को करने के लिए जो कुछ भी आपको चाहिए, जरूरत है, वो आपको दे देता है। उसके बाद कहता है कि अब करो। तो इससे पहले कि वो हमसे कहता है कि जैसे हमसे बार बार वो कहता ना कि प्रेम में चलो, कहता ना। अभी आप कौन सी किताब में है? 1 कोरिन्थियंस में इसका 14वां अध्याय को खोलिए, पहला पद को देखिए क्या लिखा है। पहुंच गए आप? 14th चैप्टर 1 कोरिन्थियंस। इसमें हिंदी में लिखा है कि प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों में धुन में भी रहो। तो ये जो हिंदी में लिखा ना, अनुकरण करो, ये अनुवाद थोड़ा सा हल्का है। अगर आप इंग्लिश बाइबल इस्तेमाल करते हैं तो उसमें लिखा होगा परस्यू, चेस आफ्टर, गो आफ्टर, रन आफ्टर लव। तो अनुकरण थोड़ा सा हल्का है। अनुकरण करने के लिए नहीं कह रहा परमेश्वर, उसके पीछे भागने के लिए। लेकिन रोमियो की पत्री का 5वां अध्याय का 5वां पद में हमें मालूम है कि परमेश्वर ने जब हमें पवित्र आत्मा दिया, उस पवित्र आत्मा में परमेश्वर का प्यार है, हमारे हृदयों में डाल दिया है। तो हमारे हृदय में अपना प्यार डालने के बाद परमेश्वर क्या कहता है? उस प्यार से खूब प्यार करो। उस प्यार का
पीछा करो, चेस आफ्टर इट। अभी शुरुआत में हमने एक बदन पढ़ा था ना, 23 Psalm 23, उसका 6वें पद में क्या लिखा था कि निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर मेरे, नहीं, मेरे साथ साथ, क्या मतलब है? साधारण रीति से हम ये बोलते हैं कि मेरे साथ बने रहेंगी, दो चीजें, करुणा और भलाई, पर उसमें लिखा कि साथ साथ, क्या मतलब है? सोचने वालों को परमेश्वर समझ देता है। ओके, कभी छोड़ेगा नहीं, हमेशा है। और क्या है? हाँ, साथ साथ का मतलब क्या है? वो मेरा पीछा करता, अच्छा, करुणा और भलाई, वो दोनों मेरे पीछे करती रहेंगी। जब ऐसी चीजें पढ़ते हो तो ध्यान देना शुरू करो, तब पवित्र आत्मा समझाएगा। अगर आप गलती से भी अंग्रेजी बाइबल खोल के पढ़ते हो तो और अच्छी तरह आपको समझ आता, क्योंकि अंग्रेजी में लिखा है कि दीज थिंग्स विल फॉलो मी। ये नहीं कि मेरे साथ कभी होगा कभी नहीं होगा, वो मेरे पीछे पीछे चलते रहेंगे। दिस थिंग्स विल चेस आफ्टर मी, हिब्रू में लिखा है, दिस विल चेस आफ्टर मी, मेरे पीछे पीछे वो दौड़ता रहेगा। ऐसा ही आपको परमेश्वर कह रहा है कि आत्मिक वरदानों के पीछे भागो, उसमें चलने के लिए तीव्र इच्छा रखो। परमेश्वर ने कहा कि मेरे प्यार से तुम एक दूसरे को प्यार करो। लेकिन ऐसा कहने से पहले परमेश्वर ने क्या किया? वो प्यार हमारे अंदर डाल दिया। क्योंकि इससे पहले क्या हम प्यार नहीं करते थे? यीशु मसीह में आने से पहले हम प्यार नहीं करते थे। सोचिए, हम 3 किस्म के प्यार करते रहे हैं आज तक। 3 किस्म के प्यार से मानव जाति वाकिफ है। आपको ये बात मालूम है? जबकि हम सबको प्यार प्यार कहते हैं, लेकिन 3 अलग अलग किस्म के प्यार हम करते रहे हैं। फ्रेंड्स आपस में प्यार करते हैं ना, दोस्त मित्र आपस में प्यार करते हैं। और वो प्यार किस बात पर आधारित है? हमारी इमोशंस पर, भावनाओं पर आधारित है। इसलिए धीरे धीरे या कभी कभी फ्रेंड्स के साथ दोस्ती खत्म हो जाती है, प्यार खत्म हो जाता है। क्यों? सब कुछ भावनाओं पर आधारित है। लेकिन हम अपने माता पिता को भी प्यार करते हैं और हमारे माता पिता भी हमें प्यार करते हैं, हमारी भाई बहन भी, और हम उनको भी प्यार करते हैं। वो प्यार इतनी आसानी से खत्म नहीं होता, नहीं है ना? वो भावनाओं पर आधारित नहीं है। उस प्यार में समर्पण है, उस प्यार में एक दूसरे के लिए ख्याल है, एक दूसरे को सुरक्षित रखने की का विचार है। थोड़ा सा और अच्छा प्रेम है वो, है ना? हम जानते हैं, हमें अनुभव है उस प्यार का। तो हम पहले भी प्यार करते थे ना। 2 किस्म के प्यार करते हैं और हमने कभी सोचा नहीं। इन दोनों प्यार में फर्क है। एक और प्यार है जो शादीशुदा है, आपको मालूम है, पति और पत्नी के बीच में एक प्यार है, वो अलग किस्म का प्यार है। लेकिन हम हिंदी में उसको प्यार कहते हैं, अंग्रेजी में लव कहते हैं, यूनानी भाषा में तीनों के लिए अलग अलग शब्द हैं। मित्रों के बीच में जो प्यार है उसको फिलेयो कहते हैं, माता पिता और बच्चों के बीच में जो प्यार है उसको स्टोर्गे बोलते हैं, और पति पत्नी के बीच में जो प्यार है उसको इरोस बोलते हैं। लेकिन इन तीनों प्यार के विषय में परमेश्वर बात नहीं कर रहा है, क्योंकि वो आपके पास है, आप कर भी रहे हैं। परमेश्वर का प्यार बिल्कुल अलग है। वो उसमें पूरी तरह समर्पण है, वो कभी बदलता नहीं। चाहे आप कुछ भी करें, परमेश्वर का वो प्यार कभी कम नहीं होगा, और परमेश्वर उस प्यार से आपको प्यार करना कभी नहीं छोड़ेगा। वो प्यार परमेश्वर ने आपके अंदर डाल दिया और कहा कि अब इस प्यार से प्यार करो, इसका पीछा करो। आपकी गलतियों पापों के बावजूद परमेश्वर का वो प्यार स्थिर रहेगा। ऐसा ही दूसरों को प्यार करने के लिए परमेश्वर ने कहा, जो कि मुश्किल है, लेकिन
आसान है क्योंकि परमेश्वर ने वो प्यार अंदर डाल दिया है। तो परमेश्वर जब भी आपको कुछ करने के लिए कहता है ना, तो उस काम को करने के लिए जो कुछ भी, नोट्स लिखने वाला लिख लीजिए, जो कुछ भी आपको चाहिए परमेश्वर आपको पहले दे देता है, उसके बाद कहता है कि ऐसा करो। तो प्यार आपके अंदर डाल दिया और परमेश्वर ने कहा कि प्यार करो। एक और उदाहरण दिखाता हूं आपको। तिमुथियुस की पहली पत्री का 6वें अध्याय का 11वां पद, उसमें पवित्र शास्त्र कहता है कि तुम धार्मिकता का पीछा करो, परस्यू, गो आफ्टर राइचियसनेस। लेकिन पवित्र आत्मा जो हमें मिला है उसके द्वारा आज हमारे पास परमेश्वर की धार्मिकता है या नहीं? परमेश्वर कहता है कि भक्ति का पीछा करो, वो भक्ति हमारे अंदर आ गई है। प्यार का पीछा करो, उसी पद में है जो मैं बोल रहा हूं, वो सब चीजें हैं, राइचियसनेस, लव, गॉडलीनेस, ये सारी बातें उसमें हैं। ओके, लेकिन ये सब कुछ परमेश्वर ने हमारे अंदर डाल दिया है। विश्वास हमारे अंदर डाल दिया है, धीरज हमारे अंदर डाल दिया है, नम्रता, ये सारी चीजें हमारे पास है। वो कहता है कि अब उसका पीछा करो क्योंकि अंदर है। जो चीज अंदर नहीं है उसका पीछा नहीं कर सकते। तो आत्मिक वरदानों को लेके जब परमेश्वर कहता है ना कि उसका पीछा करो, गो आफ्टर इट, तो आत्मिक वरदानों का जो सोर्स है वो हमारे अंदर डाल दिया है। उसका नाम क्या है? होली स्पिरिट। परमेश्वर ने अपना आत्मा आपको दे दिया है। अब कह रहा है कि उस आत्मा के वरदानों में चलने के लिए चाहत रखो, तीव्र इच्छा रखो। क्यों? क्योंकि उसका सोर्स आपके पास है। कब तक रहेगा? हमेशा तक रहेगा। अंग्रेजी में दोनों के लिए गिफ्ट है। होली स्पिरिट को भी गिफ्ट कहा है ना? प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 38वें पद में कहा था ना कि तुम विश्वास करो तुम्हें पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। और यहां पर मैंने आपको बताया था हिंदी में दान नहीं है, वरदान है। दोनों में फर्क है। और इंग्लिश में दोनों के लिए गिफ्ट है, लेकिन 2 अलग अलग यूनानी शब्द है। एक जो आपको मुफ्त में मिला है, एक जो आपकी सहायता के लिए, जिसके बिना आप मसीही जीवन जी ही नहीं सकते। परमेश्वर चाहता है कि आप तीव्र इच्छा रखो। परमेश्वर चाहता है कि आप इस वरदानों में चले, क्योंकि आपको इन वरदानों की जरूरत है। सबसे पहले हमने देखा कि अन्य भाषा में प्रार्थना करना, क्योंकि उसमें आपकी आत्मा जो है मजबूत हो जाती है और आप परमेश्वर से बातें करते हैं, वेद की बातें करते हैं, और भी बहुत सारे फायदा है। परमेश्वर की तारीफ, स्तुति, बड़ाई, ये सब कुछ अन्य भाषा में प्रार्थना करते हुए आप कर सकते हैं। आपकी आत्मिक उन्नति के लिए परमेश्वर ने एक वरदान दिया है, जो कि हमने सीखा था कि हमेशा आपके वश में है। आप जब चाहे अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा कि हम सब खड़े होकर प्रार्थना करते हैं, तो आपने करना शुरू किया ना? क्यों? क्योंकि वो आपके वश में, जबकि बाकी जो 8 वरदान है वो आपके हाथ में नहीं है। वो पवित्र आत्मा फैसला लेगा कि कब, किसके द्वारा कौन सा वरदान काम करना है। लेकिन आपको कहा है कि आप उसके हिंदी में धुन में रहो, उसकी तीव्र चाहत रखो, तो हो सकता है कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे। कभी भी, कहीं भी, कोई भी वरदान परमेश्वर आपके द्वारा इस्तेमाल कर सकता है। आपको क्या करना है? सिर्फ तैयार रहना है, तीव्र इच्छा रखना है कि परमेश्वर मैं चाहता हूं, मैं चाहती हूं कि आज। अब एक जगह हमने ये भी पढ़ा था कि बड़े से बड़े वरदान की धुन में रहो। फिर मैंने आपको दिखाया था कि बड़े से बड़ा वरदान कौन सा है, जिससे कलीसिया को फायदा हो, जिससे कलीसिया को उन्नति मिले। तो उस समय, मान लीजिए इस समय कलीसिया को, यानी हम सबको चंगाई के वरदान से अगर फायदा है, तो परमेश्वर कौन सा वरदान इस्तेमाल करेगा? चंगाई। ओके, तो आप तैयार रहिए। आप में से किसी के भी द्वारा चंगाई का वरदान को परमेश्वर रिलीज करेगा। अगर आपको आज परमेश्वर से कुछ सुनने की जरूरत है, तो परमेश्वर हो सकता है कि अन्य भाषा में बोलकर उसका अनुवाद करवाए या भविष्यवाणी करे।
आज परमेश्वर को यदि लगता है कि एक दो चमत्कार की जरूरत है, तो आपके द्वारा कौन सा वरदान काम करेगा? चमत्कार। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, परमेश्वर के लिए सारी चीजें बराबर है। आज पवित्र आत्मा हमारी आंखों को खोलने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि चमत्कार और आश्चर्य के काम बहुत बड़ा है हमारे लिए। अन्य भाषा आसान है, लेकिन परमेश्वर के लिए सारी बातें बराबर है। यही चीज़ परमेश्वर हमें बताने की कोशिश कर रहा है। तो हमें परमेश्वर ने जो प्यार हमें दिया है, उस प्यार का अनुकरण नहीं, हिंदी में क्या करना चाहिए? पीछा करना चाहिए। उसके लिए तीव्र इच्छा रखनी चाहिए और फिर प्यार करना चाहिए। और हमें से अधिकतर लोग ऐसा समझते हैं कि हम परमेश्वर को उस प्यार से प्यार करते हैं। ऐसा सोचते हैं ना? गलत सोचते हैं। हम नहीं करते। हम बाकी जैसे वो फिलेयो प्यार है ना, जो फ्रेंड्स के बीच में होता है, जब तक परमेश्वर प्रार्थना सुनता है, परमेश्वर के साथ दोस्ती है, मित्रता है। जिस दिन प्रार्थना का जवाब नहीं आया या कुछ काम जो जैसे हम चाहते हैं वैसे नहीं हुआ, उस दिन से क्या होता है? परमेश्वर के लिए समय नहीं है, फिर प्रार्थना समय नहीं है, बिजी हूं। कौन प्रार्थना सुनता है? पिछले 5 साल तक सुनता रहा, उसके बारे में हम भूल जाते हैं। तो हम सचमुच परमेश्वर के उस प्यार से प्यार नहीं करते, लेकिन हम सोचते हैं ना, हम सब सोचते हैं कि हम परमेश्वर को बहुत प्यार करते हैं। इसलिए हमारी सहायता करने के लिए, ताकि हम इस गलतफहमी में ना रहे, परमेश्वर ने हमें एक टेस्ट दिया है। कुरिन्थियों की पत्री का 13वां अध्याय में एक टेस्ट है। तो परमेश्वर कहता है, जब तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं बहुत प्यार करता हूं, इस अध्याय को पढ़ लेना, पता चलेगा कि तुम मुझे प्यार करते हो और दूसरों को भी इसी प्यार से प्यार करते हो कि नहीं। क्योंकि उस प्यार में धीरज है। क्या तुम्हारे पास धीरज है? पहचान दे रहा है परमेश्वर। उस प्यार में दया है। क्या तुम्हारे पास दया है? ओके। सिर्फ दया और धीरज होने से का मतलब ये नहीं कि तुम बहुत प्यार करते हो, और भी है इसमें कम से कम 15-16 बातें हैं। परमेश्वर ने कहा इन सारी चीजों को देखो, ये सब कुछ अगर है, तुम मेरे प्यार से, उस अगापे ओ यूनानी भाषा में, उस प्यार से प्यार करते हो। परमेश्वर को दोस्त के बीच में जो प्यार होते हैं ना, उस प्यार से प्यार करने के लिए नहीं कहा, और एक दूसरे को भी उस प्यार से प्यार करने के लिए नहीं कहा। चर्च में भी कुछ लोगों की बड़ी दोस्ती है कुछ समय के लिए, है ना? सब एक दूसरे को कुछ समय के लिए बहुत प्यार करते हैं, फिर वो प्यार टूट जाता है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का प्यार नहीं है, वो मानसिक प्यार है। या तो वो फिलेयो है, या फिर ज़्यादातर फिलेयो होता है, फीलिंग्स पर रहती है वो। लेकिन परमेश्वर का प्यार से जब हम प्यार करते हैं ना एक दूसरे को, तो चाहे कुछ भी होता रहे, हम प्यार करना नहीं छोड़ेंगे, हम प्रार्थना करना नहीं छोड़ेंगे, हम हालचाल पूछना नहीं छोड़ेंगे। अगला हमसे बात भी ना करे तब भी हम पूछेंगे कैसे हो। क्यों? क्योंकि मन में परमेश्वर का प्यार है। उस प्यार में धीरज है। हम बहुत जल्दी दोस्ती नहीं छोड़ते। उसमें दया है और वो ढा नहीं करता। देयर इज नो एनवी इन दैट लव। आप देखिए, आपके मन में दूसरों को, दूसरे भाई बहनों को देख के अंदर जलन पैदा होता है कि उसके पास ये सब कुछ है, मेरे पास नहीं है। तो फिर आप परमेश्वर के प्यार से प्यार नहीं कर रहे हैं, आप मानसिक प्यार से प्यार कर रहे हैं। उसमें लिखा कि वो अपनी बढ़ाई नहीं करता, वो घमंड नहीं करता। आपके अंदर है? नहीं है तो बहुत अच्छी बात है तो फिर टेस्ट में आप फेल हो रहे हैं। और भी बहुत सारी बातें इसमें। वो दूसरों का निरादर नहीं करता। ओके, क्या मैं सबका आदर करता हूं? मेरे अंदर सब भाई बहनों के लिए आदर है? जांच चल रही है अभी। परमेश्वर कहता है कि टेस्ट करो अपने आप को। द लव ऑफ गॉड इज नॉट रूड। दूसरों के साथ या दूसरों का आप निरादर नहीं करते, और वो नहीं चाहता है कि मेरी मर्जी के अनुसार सब कुछ हो। लव ऑफ गॉड डजंट डिमांड इट्स ओन वे। कुछ लोग होते हैं ना कि सब कुछ मेरे हिसाब से होना चाहिए, घर में या चर्च में। वो परमेश्वर का प्यार नहीं है।
और हिंदी में लिखा होगा कि ये प्यार झुंझलाता नहीं है, आसानी से गुस्सा नहीं आता। आप देखिए, आपको बहुत जल्दी से गुस्सा आता है तो वो परमेश्वर का प्यार नहीं है। और वो हिंदी में लिखा होगा कि बुरा नहीं मानता। एक्चुअली उसका मतलब है कि वो बुराइयों का रिकॉर्ड नहीं रखता कि मेरे साथ इसने क्या क्या किया था। Love doesn't keep a record of all the wrong things somebody did to you. ऐसा है क्या? और जब किसी के साथ बुरा होता है तो आपको खुशी नहीं होती अगर आप परमेश्वर के प्यार में चल रहे हैं, और जब किसी के साथ अच्छा होता है तो आप बहुत खुश हो जाते हैं। ये परमेश्वर का या परमेश्वर के प्यार की पहचान है। ये प्यार कभी हार नहीं मानता, यानी कभी इतनी आसानी से छोड़ नहीं देता। It doesn't give up, it always protects. इस प्यार में हमेशा भरोसा है, इस प्यार में आशा है, और ये प्यार कभी नहीं टलता। ऐसा प्यार करने के लिए परमेश्वर कहता है, और हमें बीच बीच में खुद की जांच कर लेनी चाहिए ताकि हमें पता चले वाकई में हम उस प्यार के पीछे हैं या हम मानुषिक प्यार से कहीं प्यार तो नहीं कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि नहीं, हम परमेश्वर को बहुत प्यार करते हैं। आपको एक और बात बताता हूँ। ये जो पीछा करने के लिए मैंने आपको कहा ना, नया नियम में जब भी आप सताव शब्द को पढ़ेंगे हिंदी में, और अंग्रेजी में परसिक्यूशन शब्द जो पढ़ेंगे, परसिक्यूशन और परस्यू जो है दोनों एक ही शब्द है। और आप सोच रहे होंगे ना कि ये कैसे? आपको यदि यकीन नहीं आता तो गूगल है ना आपके पास, सर्च मारना ग्रीक में कौन सा शब्द इस्तेमाल हुआ है। दोनों के लिए एक ही शब्द है, और उसका कारण यह है कि जब कोई किसी को परसिक्यूट करता है, सताव करता है, तो वो कैसे करता है? आराम से घर से निकलेंगे, टहलते हुए जाएंगे, और चलो कोई मिला तो उसको परेशान करेंगे। कैसे करता है परसिक्यूट कैसे करता है? सताव करने वाले कैसे? अगर मसीह लोगों का सताव हो रहा तो वो क्या करता है? वो निकलेगा, और फिर कोई मसीही दिखाई देता तो क्या करेगा? आराम से चलते हुए जाएगा? नहीं, भागेगा ना उसके पीछे, उसे मारने के लिए। इसलिए ऐसा, जैसे दंगा फसाद जब होता है तो मारने वाला बड़े आराम से आता है, चलो जी पहले वीडियो मतलब ऐसा व्हाट्सएप में मैसेज पढ़ देता हूँ, फिर उसको मारता नहीं, भागता ना कोई दिखाई दिया तो। ऐसा आत्मिक वरदानों के पीछे भागने के लिए परमेश्वर कहता है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा आपके पास है, उसके लिए तीव्र इच्छा रखो। ये ग्राफिकल पिक्चर मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए। अगर आप आराम से बैठे रहेंगे घर में कि मैं भी एक दिन आत्मिक वरदानों में चलूंगा, तो वो दिन नहीं आएगा आपकी जिंदगी में। लेकिन यदि आप चाहेंगे, परमेश्वर मैं चाहता हूं आज क्यों ना परमेश्वर मेरे द्वारा कुछ काम हो, आज हम चर्च में बैठे हैं तो परमेश्वर मेरे द्वारा इनमें से कोई भी जो तुझे पता है कि सबसे बेस्ट कौन सा है, मैं चाहता हूं, ऐसी इच्छा रखेंगे ना, तो परमेश्वर जरूर, पवित्र आत्मा जरूर आपके द्वारा काम करेगा। एक तो आपके वश में है अन्य भाषा में प्रार्थना करना। मैंने आपको कहा कि अन्य भाषा में खूब प्रार्थना करो ताकि आपकी आत्मा जो है वो सक्रिय रहे, एक्टिव रहे, ताकि जब पवित्र आत्मा बाकी कोई भी वरदान आपके द्वारा करना शुरू करे तो आपको पता चले हाँ परमेश्वर की इच्छा है, और आप करना शुरू करें, आप एक्टिव रहे, आप सतर्क रहे। आपको एक और वेद की बात बताता हूँ। आपको मालूम है शैतान किन विश्वासियों से डरता है? आपको मालूम है? चर्च के सारे विश्वासियों से शैतान नहीं डरता। सुन के हताश हो गए होंगे आप सभी लोगों से शैतान को कोई खतरा नहीं है, इसलिए वो नहीं डरता। शैतान सिर्फ उन विश्वासियों से डरता है जिससे उसको खतरा है। शैतान उन विश्वासियों से डरता है जो आत्मिक वरदानों में चलता है। शैतान उन विश्वासियों से डरता है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है। परमेश्वर की आज्ञा है ना
कि आत्मिक वरदानों के धुन में रहो, पीछा करो। तो शैतान उन लोगों से डरता है जो अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करता है। शैतान उन लोगों से डरता है जो बीमारों को चंगा करता है, क्योंकि शैतान कभी नहीं चाहा कि बीमार ठीक हो जाए। शैतान उन लोगों से डरता है जो आत्मा के वरदानों में चलते हुए लोगों को बंधनों में से बाहर निकालता है। तो आज के बाद ये ध्यान में रख लेना, शैतान सभी विश्वासियों से नहीं डरता। उसको डर रहता है उन विश्वासियों से जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, क्योंकि उन विश्वासियों से उसको क्या है? खतरा है, डेंजर। तो यदि आप चाहते हैं कि शैतान आपको देखते ही दूर भागे, तो ध्यान रखो, आज्ञा के अनुसार चलो, तब परमेश्वर नहीं, शैतान आपसे डरेगा और दूर भागेगा। हम कुरिन्थियों के पत्री में वापस आते हैं, 12वां अध्याय में, और 7 से लेकर 11 तक एक बार हम पढ़ेंगे। और जो जो बातें आज हम सीखेंगे, आज से हम प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। 7वां पद में 12:7 1 कोरिन्थियंस, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें। किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है जो आपके पास है, जो मेरे पास है, और जिससे जो चाहता है वे बांट देता है। तो आत्मिक वरदान 9 है, लेकिन वही एक ही आत्मा उस काम को कराता है आपके अंदर रह के, अपनी मर्जी के अनुसार। इसमें सबसे पहले हमने क्या देखा था? किसी को बुद्धि की बात, ए वर्ड ऑफ विजडम। आपकी हिंदी बाइबल में बुद्धि की बातें हैं, जबकि बहुत सारी बातें हैं उसमें, लेकिन यूनानी भाषा में ये एक वचन में है, सिंगुलर, अ वर्ड ऑफ विजडम। क्योंकि परमेश्वर आपकी सारी बुद्धि आपको नहीं देता आप उसको संभाल नहीं सकेंगे। परमेश्वर अपनी सारा ज्ञान आपको एक साथ नहीं देता। बुद्धि की बातें यानी आपको जब कभी बुद्धि की जरूरत है, या कलीसिया में किसी को बुद्धि की जरूरत है किसी एक बात को लेके, उस समय पवित्र आत्मा आपको या किसी और विश्वासी को ये बुद्धि की बात देता है। बुद्धि की बात है, किसकी बुद्धि है? परमेश्वर की बुद्धि। इसका मतलब आप दुनिया से ये बुद्धि को हासिल नहीं कर सकते, किताबों को पढ़ने से ये बुद्धि आपको नहीं मिल सकती, आपकी एक्सपीरियंसेस के द्वारा ये बुद्धि आपको मिल नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ये सुपर नेचुरल है। ये पवित्र आत्मा उस समय देता है, उस समय के हालात को देखते हुए, उस समय की जरूरत को देखते हुए पवित्र आत्मा आपके मन में, बल्कि आपके आत्मा में एक बुद्धि की बात डाल देता है। दिस इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग विजडम। कभी कभी आपके पास समस्या है, गंभीर समस्या है, समाधान नहीं समझ आ रहा है, उस समय टिंग, पवित्र आत्मा एक बुद्धि की बात बताता है, ऐसा करो। अच्छा है ना? ये कलीसिया में होना चाहिए ना। और ये सिर्फ कलीसिया के अंदर नहीं, चर्च के अंदर नहीं, चर्च के बाहर भी। अभी तो चर्च के संदर्भ में बात हो रही है कि कलीसिया के अंदर पवित्र आत्मा ऐसा करता है, ये काम पवित्र आत्मा चर्च के बाहर भी करता है। किसी भी विश्वासी को कभी भी परमेश्वर एक बुद्धि की बात दे सकता है। आपके ऑफिस में, आपके बिजनेस में, आपका क्लाइंट आपसे नाराज हो गया, अब उसको मनाने का तरीका नहीं समझ आ रहा है, बुद्धि
चाहिए। कहाँ से मिलेगी वो बुद्धि? आपके पास है, पवित्र आत्मा आपके पास है, पवित्र आत्मा आपको दे सकता है। आपके बॉस ने आपको एक बहुत मुश्किल काम पकड़ा दिया, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि इस काम को कैसे करना है, और ना ही कोई एक्सपीरियंस बंदा है जिससे मैं पूछ सकता हूँ। है, मेरे पास पवित्र आत्मा है। यह है बुद्धि की बात। आपके बिजनेस में, ऑफिस में, आपकी पढ़ाई में, किसी भी जगह में पवित्र आत्मा बुद्धि आपको दे सकता है। आपका बिजनेस ठीक नहीं है, क्या करना चाहिए? पवित्र आत्मा बता सकता है। आप तैयार रहिए। तो इसलिए ये सिर्फ चर्च के अंदर ही नहीं, चर्च के बाहर भी है, आपके जीवन के लिए है। ये पवित्र आत्मा का वरदान सिर्फ चर्च के लिए नहीं दिया है गया है, लेकिन चर्च में पहले पवित्र आत्मा काम करता है, आपको प्रैक्टिस देता है। सारे आत्मिक वरदानों का प्रैक्टिस करने की अच्छी जगह कौन सी है? चर्च है। क्योंकि अगर आपसे गलती भी हो जाती है तो आपको बताने वाला है। चर्च में प्रैक्टिस कीजिए, फिर चर्च के बाहर कीजिए। ये सिर्फ चर्च तक सीमित नहीं है, बुद्धि की बातें। और आपको याद होगा प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मेरे प्रचार करने के कारण जब तुम पकड़े जाओगे और तुम्हें अदालत में पेश किया जाएगा, तो तुम्हें पहले से सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या बोलना है, कि उस समय पवित्र आत्मा तुम्हें बताएगा क्या कहना है। वो है बुद्धि की बात। ये बुद्धि आपको प्रचार करते समय भी मिलती है। अभी बहुत सारे लोगों ने एक समय में सब जोश में थे, एक दूसरे को मतलब बाहर जाके लोगों को बता रहे थे, आप है ना, यीशु मसीह के विषय में बता रहे थे। लेकिन आपने देखा ना कि आपने बहुतों को बताया लेकिन कोई खास फायदा नहीं हुआ। कोई बात नहीं, अब आप ध्यान रखना, आपके पास पवित्र आत्मा है और वो आपको बुद्धि दे सकता है कि कैसे शुरू करना है और कैसे बोलना है। मैसेज वही है, लेकिन उसको कैसे पेश करना है वो बुद्धि पवित्र आत्मा देता है। प्रेरितों के कामों में आपको दिखाई देगा कि जब स्टेफनुस ने प्रचार किया, उसके लिए लिखा है कि उसने बुद्धि से, परमेश्वर की बुद्धि के साथ प्रचार किया, और लोग सुनने वाले लोग उसकी बातों को सुन के उसका इनकार नहीं कर सके। वो ये नहीं कह सके कि ये गलत है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की बुद्धि से बोल रहा था। आपको प्रेरितों के कामों का 6वां अध्याय में मिलेगा। यीशु मसीह को आप देखते हैं पूरे गॉस्पल्स में हमेशा बुद्धि के साथ बात करते थे। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। यीशु मसीह को फंसाने के लिए किसी ने आके पूछा था ना कि ये कर देना ठीक है क्या, इनकम टैक्स देना चाहिए? आज की भाषा में यीशु मसीह ने क्या बोला? जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दे दो, और जो सरकार का है वो सरकार को दे दो। ऐसी बुद्धि की बात है। और लोगों ने ये सवाल क्यों पूछा था? यीशु मसीह को फंसाने के लिए, पकड़ने के लिए। इसलिए नहीं पूछा था कि वो इनकम टैक्स देने में इच्छुक थे। यीशु मसीह के पास एक स्त्री लाई गई जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और यीशु मसीह को पकड़ने के लिए फरीसियों ने पूछा कि इसके साथ क्या किया जाए, क्योंकि मूसा के नियम के अनुसार इसका पथराव होना चाहिए। यीशु मसीह झुक के कुछ लिखता रहा, और फिर बुद्धि की बात मिली। क्या बात मिली? तुम में से जो पापी ना हो वो पहला पत्थर मारे। फिर क्या हुआ? सब चले गए ना। ऐसी बुद्धि की बातें पवित्र आत्मा देता है। तो जो बातें मैं बता रहा हूं ये बाइबल में है। प्रेरितों को हम देखते हैं कि इस बुद्धि के साथ चलते थे। जब प्रेरितों के कामों के अंत के अध्यायों में 23वां अध्याय में आपको दिखाई देगा, जब पौलुस को यरूशलेम का नहीं, यहूदियों के काउंसिल के सामने खड़ा किया, मुकदमा हो रहा था, और एक थप्पड़ भी पड़ा।
पहली बार जब मुंह खोला तब पढ़ पड़ा, उसके बाद कहता है कि पवित्र आत्मा ने बुद्धि दी। पौलुस ने देखा कि इसमें फरीसी भी है और सदूकी भी है, दो तफरके के लोग हैं इस यरूशलेम, इस यहूदियों के काउंसिल में, महासभा हिंदी में। तो पौलुस ने क्या कहा, मैं एक फरीसी हूं, मेरे पूर्वज फरीसी थे और मैं पुनरुत्थान पर विश्वास करता हूं, और इसी विश्वास के कारण आज मुझे इस अदालत में खड़ा किया गया है। पढ़ा था कभी बाइबल में ऐसा? तब जो फरीसी लोग थे उसमें, उन्होंने कहा इस आदमी में ऐसी कोई गुनाह नहीं है जिसकी वजह से इसको दंड दी जाए। यह है परमेश्वर की बुद्धि। ऐसे कितने पुराने नियम में तो ऐसे बड़े बड़े पड़े हैं। प्रेरितों के काम में 6वां अध्याय में विश्वासियों के बीच में एक आपस में मनमुटाव हुआ था, शिकायत करने लगे कुछ लोग कि हमारी कोई परवाह नहीं है ना? ऐसा हुआ था ना? शिकायत पहुंची पतरस और बाकी प्रेरितों के पास। उन्होंने क्या किया? पवित्र आत्मा ने बुद्धि दी। उन्होंने क्या कहा विश्वासियों से, तुम में से 6 लोगों को या 7 लोगों को चुन लो जिनको हम ये काम देंगे। कौन सा काम? सबको टाइम से खाना देने का काम। यह है पवित्र आत्मा की बुद्धि। और याकूब की पत्री में आपको परमेश्वर कहता है जिसके पास बुद्धि नहीं है वो किससे मांगे? परमेश्वर से मांगे। तो यानी आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में जब बुद्धि की जरूरत है, ये वरदान काम करता है। तो आप कभी भी मांग सकते हैं और मिलेगा। कैसे मांगना चाहिए? उम्मीद के साथ, विश्वास के साथ कि मिलेगा। ये याकूब की पत्री में लिखा है। वो अच्छी पत्री है, कभी कभी पढ़ लेना, बहुत बुद्धि मिलती है उस पत्री से। उसके बाद क्या लिखा है? क्योंकि एक आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा से ज्ञान की बातें। ज्ञान का मतलब आप समझते हैं ना? ज्ञान, जानकारी। जैसे ये बुद्धि परमेश्वर की ओर से मिलती है और दुनिया की किसी ट्रेनिंग से या एक्सपीरियंस से या किसी व्यक्ति से नहीं मिल सकती ये बुद्धि, वैसे ये ज्ञान भी सिर्फ परमेश्वर से आपको मिल सकता है। गूगल में नहीं मिलेगा, किताबों में नहीं मिलेगा, आपकी पढ़ाई से नहीं मिलेगा, यहां तक कि बाइबल का अध्ययन करने से भी ये ज्ञान और बुद्धि आपको नहीं मिलेगी। बाइबल का अध्ययन करने से आप जरूर बुद्धिमान बन जाते हैं, लेकिन जब आपको एकदम बुद्धि की जरूरत है और पवित्र आत्मा का ये वरदान जब काम करता है, तो ये सिर्फ पवित्र आत्मा देता है, बुद्धि की बातें और ज्ञान की बातें। और बाइबल में आप देखेंगे कि ये दोनों अक्सर एक साथ काम करते हैं। मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूं। जब चर्च में लोग प्रार्थना के लिए आते हैं हमारे पास, कई बार, हमेशा नहीं, कई बार परमेश्वर हमें बता देता है। वो अपनी समस्या लेके आता है, लेकिन उस समस्या के पीछे क्या समस्या है पवित्र आत्मा हमें बता देता है। यानी समस्या की जड़ क्या है, जब तक हम जड़ को नहीं काटेंगे वो समस्या नहीं जाएगी आपके जीवन से पूरी तरह से। तो आप अपनी समस्या लेके आते हैं, आप अपना बयान देते हैं, अपना वर्षन देते हैं, अपने आप को बचाते हुए, सारी गलती दूसरों पर डालते हुए, है ना? वैसे ही करते हैं ना, समझदार होने के कारण। वैसे भी हमारे देश के नियम में लिखा है कि खुद के खिलाफ गवाही देने की जरूरत नहीं है ना? कोई लॉयर है हमारे बीच में? यहाँ राजकुमार नहीं है। हमारे देश के कानून में है कि यू डोंट हैव टू टेस्टिफाई अगेंस्ट योरसेल्फ। तो इसलिए हम अपने आप को बचाते हुए पास्टर के पास जाके बड़ी ईमानदारी से कुछ बातों को हटा के बताते कि ऐसा ऐसा हो रहा है, आप प्रार्थना करना। और हम प्रार्थना करना शुरू करते हैं और पवित्र आत्मा बताते हैं कि असली बात कुछ और है। फिर हम आपको बता देते हैं,
फिर आप मान भी जाते हैं कई बार, ज़्यादातर लोग मान जाते हैं, हमारे चर्च में अच्छे लोग हैं, सब मानते हैं हाँ ये वक्त ऐसा हो रहा है। अब सोल्यूशन क्या है, पवित्र आत्मा वो भी बता देता है। मैं नहीं कह रहा, गारंटी नहीं दे रहा कि हर बार ऐसा होगा, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है। परमेश्वर बता देता है कि असलियत में क्या हो रहा है, अब इसका समाधान क्या है। अच्छा है ना हमारा परमेश्वर, हमें इतना प्यार करता है। मैं ये नहीं कहता है कि हमेशा ऐसा होता है, कई बार मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके साथ क्या हो रहा है, कई बार हम बता देते हैं आपके साथ क्या हो रहा है, तो हमेशा नहीं। वो पवित्र आत्मा की मर्जी है कि कौन सा वरदान आज काम करेगा किसके द्वारा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, आप सबसे कह रहा हूँ कि तैयार रहो। ये जेम्स और रीना कब तक रहेंगे आपके बीच में? आप सब तैयार हो जाइए इन वरदानों में चलने के लिए। और ये चर्च के बाहर भी आपके साथ, आप में से किसी के साथ भी ज्ञान और बुद्धि की बातें दोनों एक साथ आप तक पहुंच सकती है। आप में से जो लोग प्रार्थना करते रहते हैं, जिनको हम कहते हैं ना अंग्रेजी में इंटरसेसर्स, जो लोग डेली थोड़ा समय निकाल के चर्च के लोगों के लिए, अपने देश के लिए जो प्रार्थना करते हैं, मैं आपसे कहता हूँ आपको कई बार पवित्र आत्मा दिखा देगा कि क्या हो रहा है, चर्च में क्या हो रहा है, कुछ विश्वासियों के साथ क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारे जो पॉलिटिशियंस के साथ क्या हो रहा है, परमेश्वर दिखा सकता है। फिर परमेश्वर ये भी बताएगा कि कैसे प्रार्थना करनी है। और ये इतनी जल्दी होगा आपको पता नहीं चलेगा। आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे, आप उस समस्या के बारे में प्रार्थना में बोलेंगे, फिर उसका समाधान भी बोलेंगे। ऐसा नहीं कि परमेश्वर बोलेगा इधर आओ मैं समझाता हूँ क्या हो रहा है, ऐसा नहीं होता। आप प्रार्थना में समस्या भी बोलेंगे, फिर उसका समाधान भी बोलेंगे, और वो समाधान जो आप बोलेंगे वो जाके ठीक निशाने पे लगेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप बोल रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, हर बात जो आपके पास पहुंचती है जरूरी नहीं है कि पवित्र आत्मा की ओर से हो, क्योंकि पवित्र आत्मा, अब ध्यान से सुनना, ये सिर्फ प्रार्थना करने वाले लोगों के लिए नहीं, सबके लिए बता रहा हूं। पवित्र आत्मा अपनी गुप्त बातें सिर्फ उनको बताता है जिन पर पवित्र आत्मा को भरोसा है। ये गॉसिप करने के लिए नहीं। दिस इज नॉट ए गिफ्ट ऑफ गॉसिप कि आपको पता चला, अच्छा अब उसकी सीक्रेट मुझे पता चला, मैं जाके कम से कम 2 जनों को बताऊं। कि ये ऐसा नहीं है, वैसे दिखता है चर्च में, बड़ा मजा आता है ना बताने में, लेकिन वो पवित्र आत्मा नहीं करता। पवित्र आत्मा, फिर आपको ये पवित्र आत्मा से नहीं मिला होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा गॉसिप नहीं करता, पवित्र आत्मा किसी की बुराई नहीं करता, किसी को नीचा नहीं दिखाता पवित्र आत्मा। इसलिए अगर आपको ऐसी ऐसी जानकारी मिल रही है और आपके पेट में गुदगुदी हो रही है और आप तुरंत व्हाट्सएप में या फ़ोन करके बोल रहे हैं, तो समझ लेना कि वो पवित्र आत्मा नहीं है। और मैं जानता हूँ इस चर्च में भी और दूसरे चर्च के लोगों से भी जब मैं बात करता हूँ, बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि मुझे पवित्र आत्मा ने दिखाया। वो पवित्र आत्मा नहीं था, क्योंकि पवित्र आत्मा जब किसी की कमी आपको दिखाता है ना, तो सबसे पहले तुरंत पता है क्या होगा, आप जानना चाहेंगे? अगर सही माने पवित्र आत्मा ने किसी एक विश्वासी की कमी आपको दिखा दी, तो आप पता है क्या करेंगे? आप खड़े नहीं रह सकेंगे, फिर आप क्या करेंगे? आप घुटनों में आएंगे और आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे। ऐसे वफादार लोगों को पवित्र आत्मा दिखाता है। बाकियों को जो दिखाई दे रहा है, जो सुनाई दे रहा है, और आप जो ये जो सोच रहे हैं कि पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहा है, वो पवित्र आत्मा नहीं, दुष्ट आत्मा दिखा रहा है आपको। पवित्र आत्मा सबको ऐसा नहीं दिखाता। इसीलिए आपको 13वां अध्याय, कुरिन्थियों की पहली पत्री 13वां अध्याय में जाने के लिए आप 12 से छलांग मार के 14 में नहीं जा सकते ना। 12 के बाद आप 13 पढ़ेंगे ना, टेस्ट करेंगे ना। जो प्यार में चल रहे हैं उन्हीं को ही आत्मिक वरदानों में चलने का मौका मिलता है, बाकियों को नहीं मिलता, क्योंकि पहले आप प्यार का पीछा करेंगे, फिर आत्मिक वरदानों का पीछा करेंगे। अगर आप प्यार में चल रहे हैं तो पवित्र आत्मा दूसरों के विषय में आपको दिखाएगा, ताकि आप प्रार्थना करें या फिर उनको सलाह दें। हमें परमेश्वर दिखाता है, मैं नहीं कहता कि हमेशा दिखाता है।
ऐसा कोई भी पास्टर नहीं जिसको चर्च के सभी लोगों के बारे में सब कुछ हमेशा पता हो, ऐसा कोई भी नहीं है, कम से कम हम नहीं है। लेकिन हमें कभी कभी पता लगता है, और आप में से बहुतों को ये, आपके पास ये गवाही है कि हमने आपको आके आपको बताया कि आपके बारे में पवित्र आत्मा ने ये दिखाया है और इसका सोल्यूशन ये है, आप में से बहुतों के साथ। और ये ज्ञान की बात और बुद्धि की बात किसी भी जरिए से परमेश्वर आपको आप तक पहुंचा सकता है। रात को सपने में आ सकता है आपके पास ये जानकारी और बुद्धि की बात, या आप बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर विजन में दिखा सकता है, या फिर आपके आत्मा में ये बात डाल सकता है। हमारे चर्च में कई लोग हैं जिनके लिए मैंने सपने में देखा है और आपको आके बताया है और आपको चेतावनी भी दी है, बच के रहने का तरीका भी बताया। और इसी तरह चर्च में जो लीडर्स हैं, उनको भी परमेश्वर दिखाता है। लेकिन क्यों दिखाता है? ताकि आपको फायदा मिले, आपके फायदे के लिए दिखाता है, आपके नुकसान के लिए नहीं। लेकिन सोर्स यदि पवित्र आत्मा है तो आप उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे, या फिर पवित्र आत्मा की अगुवाई है तो आप उसको समझाएंगे, लेकिन उसकी बुराई नहीं करेंगे, आप दूसरों को जा जाके नहीं बताएंगे। अगर सोर्स पवित्र आत्मा नहीं है तो पूरे चर्च को पता चल जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना, अगर कोई आपके पास आके ये कहता है कि मुझे कुछ मिला है, तो आपको देखना चाहिए कि कहां से मिला है। क्योंकि सुपर नेचुरल, इसको अंग्रेजी में सुपर नेचुरल बोलते हैं, यानी प्रकृति के नियम के बाहर है। प्रकृति के नियमों के बाहर जाके जब आपको कुछ मिलता है, वो शैतान से भी मिल सकता है और परमेश्वर से भी मिल सकता है। अगर परमेश्वर है तो सबकी उन्नति होगी, अगर उसमें परमेश्वर नहीं है तो तबाही होगी, ये ध्यान रखना। इसलिए आज के बाद कोई भी ये दावा करे कि मुझे कुछ मिला है परमेश्वर से, तो पूछ लेना, आप देख लेना, सुनने के बाद आपको एकदम पता चल जाएगा कि इसमें पवित्र आत्मा है या कोई और ईश्वर है। जैसे मैंने आपको कहा ना कि कई बार प्रभु ने मुझे दिखाया, रीना को दिखाया, हमने विश्वासियों को बताया और उनको फायदा भी हुआ। और फायदा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने जैसे हमने बताया वैसे किया। लेकिन सबको फायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने सुन लिया लेकिन उसे ग्रहण नहीं किया। आप जब पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते ना, तब भी ज्ञान की बातें और बुद्धि की बातें पवित्र आत्मा की ओर से आपको मिलती है। आपको ऐसा अनुभव मिला होगा, नहीं मिला तो आज के बाद मिलेगा। बहुत सारी बातें जो मैं आपको सिखाता हूं, इसी तरह मुझे मिला है, आपको भी मिलना चाहिए। क्योंकि ये ज्ञान की बातें, हम सोचते हैं कि अब मेरे पास कोई प्रार्थना करवाने के लिए आया तो खट से कुछ बात मिली, हम वहां तक सोचते हैं, उसके बाहर हम सोचते नहीं हैं, है ना। लेकिन वचन पढ़ते समय, वचन का अध्ययन करते समय पवित्र आत्मा आपको ज्ञान देता है, बुद्धि देता है, वचन को सिखाने के लिए। ज्ञान की बातें आपने सीख लिया, अब जो आपने सीखा है दूसरों को कैसे सिखाना है। ऐसा होता ना कि कुछ टीचर्स जब समझाते हैं तो बात समझ आती है ना, और कुछ टीचर्स जब सिखाते हैं तो कुछ नहीं समझ आता। मैं पूरी दुनिया की बात बता रहा हूं, और चर्च के अंदर भी कुछ टीचर्स जब वचन से समझाते हैं तो समझ आता है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा की बुद्धि से वो समझा रहा है। और कुछ लोग जब समझाते हैं तो कुछ नहीं समझ आता। तो वचन का अध्ययन करते समय ज्ञान की बातें और बुद्धि की बातें आती हैं, वचन सिखाते समय भी ज्ञान की बातें और बुद्धि की बातें आती है। ये सारे वरदान जो है परमेश्वर के प्यार की एक पहचान है। और इन वरदानों के लिए यूनानी भाषा में क्या शब्द है, किसी को याद है? करिस्माटा। करिस्माटा यानी परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का
अनुग्रह, उसका प्रदर्शन है ये। तो वरदान जो है परमेश्वर का प्यार और उसका अनुग्रह का एक प्रदर्शन है। परमेश्वर अपना प्यार और अपना अनुग्रह कलीसिया के अंदर और कलीसिया के बाहर इस रीति से प्रकट करता है। कभी ज्ञान की बात, कभी बुद्धि की बात, कभी चंगाई, कभी भविष्यवाणी, कभी अन्य भाषा में बोल के उसका अर्थवत अनुवाद करना, और कभी चमत्कार करना, और कभी कभी आत्माओं की परख। ये अभी मैंने आपको कहा ना कि कौन सी आत्मा काम कर रही है, उस बात को पहचानना जरूरी है, वो भी इसमें है। तो आपको ज्यादा दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है यह समझने के लिए कि इसका स्रोत क्या है, सोर्स क्या है। आपके पास पवित्र आत्मा है बताने के लिए। मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा आज। आपके पास जब ज्ञान की बात पहुँचती है या बुद्धि की बात, या तो पवित्र आत्मा सीधा आपको दे या किसी और के द्वारा, तो ध्यान रखना, बाइबल में हम 4 किस्म के मन देखते हैं। मन से मेरा मतलब बातों को ग्रहण करने के लिए। यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया था ना, एक दृष्टांत दिया था ना बीज बोने वाले का, और कहा ना कि एक बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला, बीज उसने बोया, लेकिन कुछ जो है रास्ते में गिरा और वहां से चिड़ियों ने उसको उठा लिया। क्यों? क्योंकि वो रास्ता जो है ऐसे सख्त या हार्ट्स को दिखाता है, जिनके मन के अंदर कुछ जा ही नहीं सकता, वो बाहर ही पड़ा रहता है, और फिर वो चुराने वाला चुरा लेता है तुरंत आके। हमारा मन ऐसा नहीं होना चाहिए परमेश्वर की बातों को लेके, चाहे वो वचन की बातें हो या पवित्र आत्मा की ओर से हमें कुछ ज्ञान की बात मिल रही हो। दूसरा लिखा है, एक चट्टान के सदृश में कुछ मन है जिनमें गहराई नहीं है, सारी बातें ऊपर ऊपर से होती हैं। उनको आप कुछ समझाएंगे, वो बोलेंगे हाँ आज मैं घर जाते ही करूंगा, खाना खाने से पहले सबसे पहले यही काम करूंगा, लेकिन करेगा नहीं। वो ऊपर ऊपर से बात करता है, गहराई नहीं है, दिखावा करता है। उनको हम यीशु मसीह के वचन में क्या बोलता है? कपटी लोग होते हैं। विश्वासियों की बात कर रहा हूं। वो कहते तो हैं कि मैं करूंगा, घर पहुंचते देख लेना सबसे पहले यही काम करूंगा, लेकिन कभी नहीं करेगा। हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक तीसरा किस्म का मन है, विश्वासियों की बात बता रहा हूं। यीशु मसीह ने कहा था कि वो बीज जो है झाड़ियों में गिरे, यानी वो परमेश्वर से ज्यादा इस संसार को प्यार करता है, और उस प्यार के कारण परमेश्वर की बातें जब पहुंच जाती हैं वो सुन तो लेते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो संसार का प्यार इतना ज्यादा है कि वो प्यार इन सारी बातों को दबा देता है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि एक और है जिनके लिए प्रभु कहता है कि उनका मन उत्तम है, बहुत अच्छा मन है। वो नम्रता से उस बात को ग्रहण करता है, फिर धीरज रखता है। ये लूका का 8वां अध्याय में मिलेगा, मत्ती का 13वां अध्याय में भी है, लेकिन लूक के 8वां अध्याय में लिखा है कि ये लोग ग्रहण करने के बाद धीरज रखता है। विश्वासियों में सबसे ज्यादा कमी किस चीज की पाई जाती है? धीरज। क्योंकि हम डिजिटल एज में हैं, यहां से बटन दबाया वहां से आना चाहिए। हम चाहते हैं ना, हमारा कसूर नहीं है, हम जमाने का कसूर है। लेकिन परमेश्वर की बात आप तक जब पहुंचती है, आपको थोड़ा सा धीरज रखने की जरूरत है, पेशेंस। परमेश्वर की बातों का पूरा होने में समय लगता है, धीरज रखना है। और जो लोग परमेश्वर को प्यार करते हैं, उस प्यार से, अब मैंने आपको समझाया ना 4 किस्म के प्यार है। जो परमेश्वर के प्यार से परमेश्वर को और दूसरों को प्यार करते ना,
उनके सबसे पहला पहचान क्या है? धीरज। प्रेम जो है धीरज रखता है। 4 में है, धीरज है। लव इज पेशेंट। हमारा मन ऐसा होना चाहिए कि परमेश्वर की बातें हम तक पहुंची, हमने उससे सुन लिया और फिर धीरज रखा और ऐसा करना शुरू किया, क्योंकि ज्ञान के साथ बुद्धि भी आती है। हमें करना क्या है ये भी बताया जाता है। फिर धीरज के साथ हम करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे और फिर एक दिन हमें फल मिलेगा, पूरा फल मिलेगा। दिस इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, राइट। थोड़ा समय लगता है, तुरंत नहीं, थोड़ा समय लगता है। अब परमेश्वर की सारी बातें ऐसी है। इन वरदानों में चलते हुए भी ध्यान रखना, परमेश्वर आपके जीवन में परिवर्तन लाना चाहता है। इसलिए मैंने पिछले सेशन में आपको बताया ना, आप ज़्यादा से ज़्यादा जब अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करेंगे तो आपकी जीवन की कमियां भी आपके सामने आएंगी, आपकी कमजोरियां भी आपको दिखने शुरू हो जाएंगी और आप परेशान हो जाएंगे। और मैंने आपको समझाया कि क्या करना चाहिए। अन्य भाषा में प्रार्थना करना मत छोड़ो, क्योंकि परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा ताकि आप उन कमजोरियों के ऊपर उबर सके। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, आज से क्या करेंगे, अन्य भाषा में खूब प्रार्थना करेंगे और तैयार रहेंगे। और जब परमेश्वर की ओर से कुछ बात हम तक पहुंचती है तो हम उसे ग्रहण करेंगे। जब बुद्धि मिलती है उस बुद्धि के अनुसार काम करेंगे। अगर दूसरा किसी व्यक्ति के लिए हमें मिलता है तो हम उसके साथ ध्यान रखना, बुद्धि आएगी कि प्रार्थना करना है या सिर्फ प्रार्थना करना है, या फिर प्रार्थना करने के बाद उसको जाके समझाना भी है। तो उसको अगर समझाना है तो कैसे समझाना है, ताकि हम कहते हैं ना हमारे देश में, सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। ऐसा जाके बताए कि उस विश्वासी को समझ आए और वो फिर उस पर कार्य करना शुरू करे। और हमें क्या करना है, आत्मिक वरदानों के लिए तीव्र इच्छा रखनी है। इच्छा तो परमेश्वर ने डाल रखी है, तीव्र इच्छा रखिए और मांगिए, परमेश्वर मैं चाहता हूं मेरे द्वारा आत्मा के वरदान काम करें। और हो सकता है कि आज ही शुरू हो जाए। और जब आप बाइबल का अध्ययन करते हैं, ध्यान रखना ये 2 आत्मिक वरदान काम करेंगे एक साथ, ज्ञान की बातें और बुद्धि की बातें। आज के बाद जब आप बाइबल खोलेंगे आपके अंदर उम्मीद होगी और जोश भी होगा, क्योंकि आपको पता है कि 2 वरदान काम करेंगे। जब आप किसी को सुसमाचार सुनाएंगे, ध्यान रखना बुद्धि, पवित्र आत्मा की बुद्धि आपको मिलेगी, कैसे समझाना है, कैसे बताना है, कहाँ से शुरू करना है।